हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है। विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण वैयक्तिक उपलब्धि का न्यायदर्श है। मूल्यांकन सम्मिलित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो कौन सा जो है कथन जो है सर्वाधिक प्रश्न उठ सकता है, तो ऑप्शन बी पर। ठीक है, यानी विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। इस कथन पर दोस्तों सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है किस स्तर पर। ऑप्शन में दिया गया केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, उपयुक्त में से सभी स्तरों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी स्तरों पर। अन्य विषय वस्तु का समेकन जो है प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, ये सभी पर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। विद्यालय में पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में दिया गया विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, विद्यालय और समुदाय में समुदाय में होने वाले सभी शैक्षणिक गतिविधियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, बच्चे अक्सर बुरी आदतों से सीख जाते हैं, माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया बच्चे एक व्यवस्थित एवं अथाह कर्म संसार के लाभ की अनुमति कर सके, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके, बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य है, यह उन्हें मदद करेगा यदि वे अध्यापक बनना चुने। तो दोस्तों कक्षा में जो है अनुशासन क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे एक व्यवस्थित एवं अथाह क्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्यों। ऑप्शन में दिया गया है, यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है, बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं, माता पिता इसे अस्वीकार करते हैं, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि दोस्तों इसका अधिगम पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। तो दोस्तों अधिगम सुसाध्य बनाने का जो है कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन में दिया गया यह जो एक सस्वर और दृश्य चित्र है। एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह। तो एक विद्यार्थी ने जो है सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह। ऑप्शन में दिया गया इसके और उदाहरण दें, उस समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करें जिन पर यह लागू होता है, दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके, जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह उस समस्याओं के समाधान में इसका जो है प्रयोग करे और जिन पर यह लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे।
ऑप्शन में दिया गया समय गवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए। विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी या अंकों की जांच करनी चाहिए। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। तो दोस्तों एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे दोस्तों विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। तो दोस्तों विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को जो है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो मूल्य सहयोग को जो है विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ऑप्शन में दिया गया 1 माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। एक प्रतिभाशाली बालक के साथ जो है सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर उपयुक्त में से कोई उचित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें अपने रुचि के अनुरूप जो है वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है। तो कौन सी अध्ययन विधि जो है समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है। ऑप्शन में दिया गया है जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना, याद करने से पूर्व अर्थ को समझना, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री को अगर कक्षा में प्रयोग के लिए जो है चयन करना है तो क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयोगिता, उपलब्धता और उपयोगिता सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अनिवांछनीय अभिवृत्ति का विकास जो है सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिवृत्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदर्शों की पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक प्रत्ययों पर बल देकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ऑप्शन में दिया गया सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन में दिया गया यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास से है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास से है, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास से है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से है। तो यह वर्णन जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया गया प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक,
नैदानिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होएगा, अंतरा व्यक्तिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अंतः व्यक्तिक क्या कहलाती है? तो स्वयं की भावनाओं को जो है अंतः व्यक्तिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिक को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में जो है व्यक्तिक को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ वार्यावर्णीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन में दिया गया, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन में दिया गया, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों का ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो निम्नलिखित रणनीतियों में से बताना है कि कौन सी जो है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन में दिया गया, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एकरूप एवं मान्यकृत परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरी करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह जो है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन में दिया गया, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो है किस रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन में दिया गया, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो है धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता जो है अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता जो है उच्च अभिप्रेरण लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो कौन सा जो है सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जो है दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा कार्य जो है अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
ऑप्शन में दिया गया अध्येताओं को संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगत को प्रोत्साहन, कक्षा प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो, तो सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो ऑप्शन में दिया गया घर पर भाई या बहन नहीं है, कुसुमायोजित है, घर का वातावरण उचित नहीं है, बुद्धिमंद है। तो दोस्तों सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं जो है कुसुमायोजित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया विद्यालय के नियमों पर बल देना चाहिए, विद्यालय अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों को सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्यालय में जो उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन विद्यालयों में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यालयों में जो है खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, अध्येता के संज्ञानात्मक विकास को मदद करना, मनोज्ञात्मक विकास के अवसर प्रदान करना, शारीरिक क्षमता विकसित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक क्षमता विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है? तो विद्यालयों में जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है? ऑप्शन में दिया गया सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चों के घर में जो है इनके उपयोग की अनुमति नहीं है, हम ऐसे कार्यक्रम का विकास धीमे धीमे करते हैं, बहुत से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ये जो है कथन वैध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में जो है सबसे पहले क्या आता है? ऑप्शन में दिया गया अमूर्तता, अंतर करना, अनुभव करना, समानीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है। तो दोस्तों बताना है कि अध्येताओं में जो है समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए, उन्हें कठिन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए, सामान्य उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाए, एक आलोचनात्मक अभिवृत्ति के निर्माण को संविदित किया जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्हें जो है प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है। अगले वर्ग के अध्यापक को जो है अधिगम हस्तांतरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया समायोजन, प्रौढ़ता, प्रतिधारण, तत्परता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तत्परता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में किसकी कमी होता है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण विधियों में सक्षमता, अपने विषय के ज्ञान, अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं के एक संरक्षित कार्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने विषय के ज्ञान की कमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निर्देश 36 से 40 दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक पद विलुप्त है, यानी विलुप्त पद निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा बताना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 1202 दिया गया, 1204 दिया गया, 3309 दिया गया। इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 0 2 से गुना करेंगे, 0 और 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 आएगा। तो आगे दोस्तों 2 0 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 1 और 2 को गुना करेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 0 2 लिखेंगे।
इसी प्रकार 2 2 को गुना करेंगे तो 0 4 आएगा, 3 3 को गुना करेंगे तो 0 9 आएगा, ठीक है। तो 3 के बाद 4 आता है दोस्तों, 4 का 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ए ई के बाद दोस्तों ओ यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों ए ई आई आ जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों 2 4 16 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 256, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 15 29 57, 57 के बाद क्या आएगा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 8 को गुना 2 से करते हैं, -1 करते हैं तो कितना आएगा 15। इसी प्रकार 15 गुने 2 करते हैं तो 30, 30 में 1 घटाएंगे तो 29। इसी प्रकार दोस्तों 57 को गुना से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 114 आएगा, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1x 5t 9p 13, 13 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 1 है दोस्तों, x है, ठीक है, 5 है, t है, 9 है, p है, 13 है, और 13 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1 5 9 13, ठीक है, यानी +4 जा रहा है, ठीक है, +4। अब दोस्तों x और t में देखते हैं तो -4 होता है, ठीक है, t p में देखेंगे -4, और p में -4 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों एल आएगा, तो एल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों निर्देश दिया गया 41 से 45 तक के निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अक्षरों में के समूह में एक क्रम में रखे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक समूह उस क्रम का अनुसरण नहीं करता है जो उसे पहचानिए, तो जो अनुसरण नहीं करता है उसका पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए में दिया गया EVHS AYCW, यहाँ पर दोस्तों देखना है कि ई भी एक दूसरे का विपरीत अक्षर है, ठीक है, ई का विपरीत भी होता है और एच का विपरीत एस होता है, लेकिन दोस्तों बाकी सब में नहीं है, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ALBX LOMN EVFU GTHR, यहाँ पर दोस्तों ए और बी देखते हैं तो ए बी आ जाता है, LMEFGH सही है। अब दोस्तों के बाद क्या आता है, एल आता है, एन के बाद ओ आता है, यू के बाद भी आता है, एच के बाद आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो यहाँ पर टी दिया गया है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है PQRS LMOP DEFG YZAB, इसमें कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर दोस्तों PQRS लगातार दिया गया है, LMNO एक दूसरे एन यहाँ पर छोड़ दिया गया, एक गैप करके OP आ गया, DEFG ये लगातार है, YZAB ए भी लगातार है, तो 20 का अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है WXDC PQKJ TVGB GFNOML, इसमें कौन सा अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों CD JK FG LM ए सही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों WX हो गया, PQ हो गया, TU भी, यहाँ पर दोस्तों TU भी, तो यहाँ पर दोस्तों U जो है छोड़ के एक आगे चल गया, ठीक है, तो यही होगा आंसर जो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IKMO QSUW YACE GITO, कौन सा अलग होगा, तो यहाँ पर दोस्तों I और K में +2 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों KM में देखेंगे +2, MO में देखेंगे +2, सभी में दोस्तों +2 जा रहा है, ठीक है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर हो जा रहा है, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता ने एक कलम को थोक दुकानदार को 18% लाभ पर दिया, थोक विक्रेता ने उसे एक खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचा, खुदरा व्यापारी ने उसी कलम को ग्राहक को जो है 25% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक को जो है 35.40 रुपया चुकाने पड़े तो निर्माता के लिए लागत थी, तो निर्माता के लिए कितनी लागत थी बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो 35.40 जो है ग्राहक को चुकाना पड़ा, ठीक है, और कितना प्रतिशत पहला जो है लाभ पर बेचा तो 18%, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 118 नीचे करेंगे, फिर 20% करेंगे लाभ तो 100/120, इसी प्रकार दोस्तों 100/125 करेंगे। अब इसी को दोस्तों सोल्व करेंगे तो दोस्तों सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 20 आएगा, ठीक है, 20 रुपया, तो 20 रुपया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक किले में जो है 600 व्यक्ति है, यदि उनमें से प्रत्येक को 180 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाए तो वहाँ 35 दिनों में लिए पर्याप्त खाद्यान्न है।
35 दिनों में लिए पर्याप्त खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक किले में 600 व्यक्ति हैं, यदि उनमें से प्रत्येक को 180 ग्राम खदान प्रतिदिन दिया जाए तो वहाँ 35 दिनों के लिए पर्याप्त खदान है। यदि 300 लोग और बढ़ा दिया जाए तो खदान की मात्रा 150 ग्राम प्रतिदिन कर दी जाए। तो दोस्तों बताना है अब खदान कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। कितनों दिनों के लिए पर्याप्त है तो उसको मान लेंगे x, यानी x दिनों के लिए पर्याप्त है तो x गुने करेंगे 150 ग्राम, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितना हो 600 और 300 और बढ़ा दिया तो 900 हो गया, ठीक है, 900 हो गया। बराबर करेंगे दोस्तों 600 व्यक्ति 180 ग्राम कितने दिनों के लिए दोस्तों 35 दिनों के लिए। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 28 दिन। तो 28 दिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपया का अंतर है। मूलधन क्या होगा, मूलधन निकालना है यानी पी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर दोस्तों SI और CI का अंतर दिया गया है 31। 3 वर्ष की बात किया जा रहा है दोस्तों, 3 वर्ष की बात किया जाएगा तो फार्मूला होता है दोस्तों अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रख देंगे इसी पर तो निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना 1000 आ जाएगा, ठीक है। P का वैल्यू 1000 आएगा तो 1000 इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं, परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं निकालना, ठीक है। तो कुल प्राप्तांक मान लेंगे x, ठीक है, x है और x का 40% अंक चाहिए, ठीक है। तो 40/100 कितना अंक आया तो दोस्तों 40 अंक आया। 20 अंक से फेल हो गया तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 चौके 60 यानी x बराबर कितना आ गया 15 गुने 10 150 यानी कुल प्राप्तांक जो है 150 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।